नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद में भारत के हाथों हुई जबरदस्त कुटाई के बाद से पाकिस्तानियों के हर छेद से धुआं निकल रहा है। बजाय ये मानने के कि भारत ने उनकी टीम को कूट दिया है, बजाय ये कबूल करने के कि उनकी टीम कूटे जाने ही लायक थी, बजाय ये समझने के कि भारत की टीम टैलेंट और टेक्निक में पाकिस्तान से मीलों आगे निकल चुकी है, ये लहसुन के पकौड़े ये साबित करने में लगे हैं कि पाकिस्तान की टीम इसलिए हार गई क्योंकि अहमदाबाद में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। सच में फिर ब्लू शर्ट्स के साथ क्या था? जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारी टीम को बाकायदा प्रेशराइज किया गया। अबे चमन, जय श्री राम के नारे सुनकर तुम्हारे प्लेयर्स प्रेशर में आ गए। एक बात तो मैं ये बता दूं, इधर जय श्री राम का नारा कोई ऐसा नारा नहीं है जिसे लगाने के बाद कोई फट गया, इसलिए प्रेशर में क्यों आ गए ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर क्राउड के कुछ कहने पर तुम्हारे इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रेशर में आ जाते हैं तो इनको वर्ल्ड कप में ऐसी तैसी करवाने के बजाय इनको अपने घर में चाचे और मामे के लड़के के साथ घर की छत पर क्रिकेट खेलना चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा था जसप्रीत बुमराह चांदी के वर्क में लपेटकर बॉल फेंक, पिच पर घास की जगह गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हो? भाई मैदान में 1,30,000 का क्राउड है, इनमें से 200 लोग भी क्या बोल देंगे ये किसको पता। और बोला भी तो क्या हो गया, अपने भगवान का ही नारा लगाया है, किसी को गाली तो नहीं दी है। मगर तुम लोग तो जय श्री राम के नारे सुनकर ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे किसी ने डॉगी की पूंछ पर पैर रख दिया हो। वैसे सॉरी, इस एग्जाम्पल के लिए मैं पूरी दुनिया की डॉगी बिरादरी से माफी मांगता हूं। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में आज कुछ कुत्ते खुले हुए थे। रिलीजन और स्पोर्ट्स को, रिलीजन और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स और रिलीजन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। अरे थम जा चच्चा, थम जा, वरना नसवस फट गई तो इसकी सिलाई भी नहीं होनी है। वैसे तुम्हारी क्रिकेट में इतनी बार फाड़ी गई है ना भारतीय टीम से कि तुम्हें पता ही होगा कि सिलाई वैसे भी नहीं होती। फिर भी सोचा मैं बता दूं कि तुम लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि क्रिकेट में मजहब को तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। हमारे तो कुछ दर्शक धार्मिक नारे लगा रहे थे, तुम्हारी तो खुद की टीम में खिलाड़ियों से ज्यादा मौलवी भरे पड़े हुए हैं। इमरान खान तो 30 साल पहले ही बोल चुके हैं कि भैया हिंदुस्तान के खिलाफ खेलता हूं तो ऐसा लगता है मैं जिहाद कर रहा हूं। इसके अलावा दानिश कनेरिया के साथ तुमने क्या किया ये सबको पता है। श्रीलंका के प्लेयर को तो तुमने चलते मैच के बीच में क्या क्या नहीं बोला भाई साहब, ये सब याद है कि नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, पाकियों आज तुम्हारे पाकिस्तान के एक एक पाप का हिसाब कर ही लेते हैं, मगर उस हिसाब से पहले आप दर्शकों का थोड़ा सा बेहिसाब फायदा करवा देते हैं। जैसे मैं अपने चैनल पर अपना ओपिनियन देता हूं, वीडियोस बनाता हूं, उसी तरह आप भी प्रोबो ऐप पर जाकर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर अपना ओपिनियन देकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश वर्ल्ड कप मैच में आपको यह बताना है कि क्या लगता है भारत ये मैच जीतेगा, हाँ या ना? मैंने तो जवाब हाँ में दिया है। और 20 अक्टूबर को पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला, क्या लगता है हाँ या ना? उसमें भी आप जवाब अपना दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो। और सही जवाब होने के बाद जब पैसे जीतोगे तो उसे बड़े आराम से पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई वगैरह के जरिए विड्रॉ भी कर सकते हो। साथ ही साथ और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें सिर्फ यस या नो में आपको ओपिनियन देना है। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लो। वीडियो में आगे आते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं फिर से दोहराता हूं कि अहमदाबाद में अगर दर्शकों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो इसमें कुछ गलत नहीं था। फिर भी अगर कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि ऐसा करके भारत के दर्शकों ने खेल में मजहब घुसा दिया तो मैं पूछता हूं भैया हेलो, हमारे यहां तो दर्शक ने ऐसी बात की है, मगर पाकिस्तान में खुद वहां के खिलाड़ी, वहां की सरकारें यही कर रही है। आपको याद होगा जब रिजवान ने भारत पाकिस्तान के एशिया कप के मैच में मैदान में ही नमाज पढ़ी, उस पर वकार यूनुस ने क्या कहा था याद ही होगा? ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सुना आपने? ये सोच है एक इंटरनेशनल प्लेयर की जिसे पाकिस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान में भी उससे ज्यादा प्यार मिला। यहां के टीवी चैनल्स इतने सालों से इन्हें गेस्ट बुला रहे हैं, ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं, मगर इतना सब करने और देखने के बाद भी इस आदमी की सोच ये है कि रिजवान के नमाज पढ़ने पर इन्हें सिर्फ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसने हिंदुओं के बीच ऐसा किया। ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, कोई सेंस है इस बात की? अरे भाई अगर रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी थी तो तुम्हें क्या लगा हिंदुओं को इसका बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा? भैया चपड़गंजू, ये आपकी सोच हो सकती है, मगर जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं वहां पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ज्यादा ही मस्जिदें होंगी। सुबह मंदिर की घंटियों से पहले लोग मस्जिद की नमाज सुनते हैं। हिंदू मोहल्लों में भी मस्जिदों से वैसी ही अजान होती है। हालांकि मैं धार्मिक स्थलों में किसी तरह के लाउड स्पीकर के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इसकी वजह से भारत में कोई फसाद हो गया हो बड़ा सा। भाई यहाँ लोग बचपन से ही ऐसे माहौल में रह रहे हैं और तुम जैसों को लगता है कि हमें किसी रिजवान के मैदान में नमाज पढ़ने से तकलीफ हो जाती है।
भैया जितने पाकिस्तान में आज तक हिंदू क्रिकेटर नहीं खेले ना, उससे ज़्यादा मुस्लिम क्रिकेटर तो एट ए टाइम टीम इंडिया में खेल रहे होते हैं। जहीर खान से लेकर सबा करीम, मोहम्मद कैफ से लेकर इरफान पठान कमेंट्री कर रहे होते हैं, और तुम रिजवान की नमाज का नाम लेकर ऐसे हिंदुओं को चिढ़ा रहे हो। इसलिए ये रिजवान ने इस बार पेला गया है बढ़िया से। और इतना ही नहीं, कहीं और मत जाना, अभी आपको और जलील होना है। ये देखो, याद है या भूल गए? Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. मतलब पूरी दुनिया में इतनी जलील हरकत। हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये क्लिप 2014 में श्रीलंका के डांबुला मैदान की है। उस टाइम पाकिस्तान लंका से वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों में हार गए। ऐसे ही एक मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद श्रीलंका के धांसू बैट्समैन तिलक रत्ने दिलशान को कह रहे हैं कि अगर तुम अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लो तो तुम सीधा जन्नत में चले जाओगे, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहो। आपको बता दें, दिलशान पहले मुस्लिम थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बात अहमद शहजाद को भी पता थी, और फिर भी ये हरकत, मतलब ये हरकतें मौलवी करें, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले करें तो भी समझ में आता है। हालांकि तब भी ठीक नहीं है, मगर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बीच मैदान में जब दूसरी टीम के प्लेयर को ये कहे कि भैया ऐसा नहीं वैसा है, तो इससे बड़ी जलील हरकत कोई और हो सकती है। आप यहाँ मैदान में 150 लोगों के जय श्री राम के नारे लगाने पर तिल मिलाए हैं, जैसे किसी ने एक साथ तुम्हारे अंडरवेयर में 100 कॉकरोच डाल दिए, और जब तुम्हारे खुद के खिलाड़ी ये सब भांडगिरी करते हैं तब तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। बताइए। हेलो, आपने पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया का नाम तो सुना ही होगा, जो पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज हैं। वो ओवरऑल पाकिस्तान के चौथे सबसे सक्सेसफुल बॉलर। उस बेचारे तक को इन लोगों ने साजिशें करके टीम से बाहर निकाला। दानिश ने अभी 2 दिन पहले दिलशान वाला यही वीडियो पोस्ट किया था, ट्विटर पे शेयर किया था, और लिखा था कि ऐसी हरकतें तो मेरे साथ हमेशा होती थी। कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी उस टेबल पर खाना नहीं खाते थे जहां दानिश कनेरिया खाना खा रहे होते। खुद शोएब अख्तर ने यह बात कबूल की थी। बाद में पीसीबी के सीनियर ऑफिशियल्स के प्रेशर में शोएब ने इस पर बोलना भी बंद कर दिया। यार कोई हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल, कनेरिया ने जिताई। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं तुम्हारा उठा के ना, तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। I agree with you, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। आप सोच सकते हैं कोई देश इतनी छोटी सोच भी रखता है? वहां के प्लेयर इतने गिरे हुए हो सकते हैं कि वो अपने साथी खिलाड़ी के साथ रिलीजन के नाम पर भेदभाव करें? दानिश ने कई बार कहा है कि शाहिद अफरीदी मेरे से चिढ़ते थे, वो दूसरे प्लेयर्स को जाकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उन्होंने मुझे ज्यादा वनडे नहीं खेलने दिए। इन्हीं दानिश कनेरिया पर ऐसे लोगों के जरिए मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगाए गए जो शाहिद के क्लोज थे। 8 सालों तक दानिश ने इन आरोपों को नहीं माना, फिर इस उम्मीद में हार कर उन्हें हाँ करनी पड़ी कि शायद इसके बाद पीसीबी उन्हें माफ करके टीम में ले ले, मगर वो भी नहीं हुआ। ये है इन लोगों की औकात और ये है इन लोगों का चरित्र। और दूसरी तरफ है हमारी टीम इंडिया, भारत की टीम, जहां पाकिस्तान से हार के बाद कुछ लोगों ने शमी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो खुद कोहली ने सोशल मीडिया पर जाकर उसको डिफेंड किया। मतलब हमारे तो सबसे बड़े प्लेयर को भी ये एक्सेप्ट नहीं है कि कोई उसके टीममेट पर रिलीजन के बेस पर आरोप लगाए। हालांकि बाद में यह भी प्रूव हो गया कि शमी पर जिन लोगों ने ट्वीट किए वो फेक अकाउंट थे जो पाकिस्तान और कनाडा से ऑपरेट हो रहे थे, ताकि ऐसे ट्वीट करके शमी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। और बताइए कितने एग्जाम्पल्स? ये तो मैंने हाल फिलहाल की बात की है, वो भी सिर्फ क्रिकेट की बात की। बाकी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में और कैसे पाकिस्तान में उस पर कोई चर्चा नहीं होती, इसका तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब इन लोगों के तो खून में ही ऐसी मजहबी कट्टरता है और ये हमें भावना और सेक्युलरिज्म पर ज्ञान फैल रहे हैं कि खेल भावना ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। शोएब अख्तर की अभी कुछ दिन पहले क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो खुद बोल रहे थे कि मैं सचिन तेंदुलकर को अपनी बॉल से जख्मी करना चाहता था। सुनिए। और मैं पहले तो रिवील कर दूं, मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट। कुछ समझे आप? मतलब अपनी बॉल पर सचिन को आउट भी नहीं करना है, बाउंसर मारकर डराना भी नहीं है। मतलब ये सोच है कि ऐसी बॉल फेंकूं कि वो इंजर्ड हो जाए। मतलब जो अपनी बॉल से दूसरी टीम के बैट्समैन को जख्मी करना चाह रहे हो, कैसी सोच होगी उनकी? क्या जहर भरा होगा दिमाग में? क्या वो सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेल रहे होंगे या इसमें भी वो अपनी तरफ से कुछ जिहाद कर रहे थे? हेलो, अब क्या ही बोलें, कितना ही बोलें और कितना ही जलील करें इनको। जिस मजहबी कट्टरता के बेस पर पाकिस्तान बना था, ये सारी सोच उसी कट्टरता की तो देन है। और मजे की बात यह है कि ये सारी बातें इनको गलत नहीं लगती हैं ना, बिल्कुल नहीं लगती। ये सब बातें गलत हैं, ये बताएगा कौन? क्योंकि आजू बाजू आसपास वैसे ही लोग भरे पड़े हैं जैसे खुद है। वो तो अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, 1 मिनट में आपके बयान वायरल हो जाते हैं। जो जहर आज तक आप एक स्टूडियो में उगलते थे, जो बातें आप दोस्तों के ग्रुप में करते थे, आज वो फौरन पूरी दुनिया को पता लग जाती है। पता लगता है तो ये माफी मांग लेते हैं। जैसे वकार ने रिजवान के हिंदुओं वाले जो नमाज वाली बात थी उस बयान पर माफी मांगी थी, मगर ये लोग अपने लोगों के बीच में यही बातें करते हैं।
क्योंकि यही इनका चरित्र। वेल, खेल में ना हार जीत चलती रहती है। एक टाइम पर पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा जीतता था। पिछले 15 सालों में भारत पाकिस्तान से जीत रहा है। इन सालों में, इन बीते वर्षों में क्रिकेट में फिटनेस का लेवल बहुत आगे चला गया। टेक्नोलॉजी ने बड़ा स्पेस ले लिया। यहीं पर पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे छूट गया। यही रीजन है कि फॉर्मेट जितना बड़ा होता है, पाकिस्तान उतना ज्यादा हमारे सामने एक्सपोज होता है। टेस्ट तो वो लोग खेलते नहीं है, मगर वनडे में दोनों टीमों के स्किल का अंतर क्लियरली पता चलता है। टेस्ट खेले तो और साफ हो जाएगा, और ज्यादा बेइज्जती करवाएंगे। मगर बजाय इन बातों को एक्सेप्ट करने और अपनी हार को एक्नॉलेज करने के बजाय इन लोगों ने ले देकर यह बात पकड़ ली है कि भैया मैदान में जय श्री राम के नारे लगे, हमारे प्लेयर्स पर दबाव डाला गया, रिजवान को ट्रोल किया गया। मैं छोड़ यार, क्या बच्चों जैसी बात करते हो। दूसरों पर तानेबाजी करने के बजाय अपने गिरेबान में झांको। वैसे भी ताक झांक करनी हो तो दूसरों की बीवियों की बजाय खुद का गिरेबान ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। बड़ी नेक सलाह मुफ्त में दे रहा हूं, ले लो। वैसे भी तुम लोग मुफ्त का कुछ छोड़ते नहीं हो, है कि नहीं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा दिया ये पाकिस्तान नाम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो में कई बातों से अगर आप सहमत हो, अग्री हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। जाते जाते अपना ओपिनियन देकर पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। भारत और बांग्लादेश मैच से जुड़ा हुआ भी सवाल है, यस या नो में जवाब दीजिए। खूब सारे पैसे कमाइए, प्रोबो डाउनलोड करिए। फिलहाल चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों सबसे शेयर करिएगा। हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक को भी लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिए और एक बार थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। और जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।